तो थोड़ी ही देर में अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरें सामने आ रही हैं विद्या प्रतिष्ठान से, और विद्या प्रतिष्ठान ले जाया जा रहा है अजीत पवार का पार्थिव शरीर। तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। विद्या प्रतिष्ठान में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूरा होगा। आपको नितिन गडकरी दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस समय आपको विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद दिखाई दे जाएंगे और सभी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका परिवार इस समय इसी ट्रक पर पार्थिव शरीर के साथ मौजूद है। अजीत पवार के बेटे आपको दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में, क्योंकि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि प्लेन में बैठेंगे, बारामती रवाना हो रहे अजीत पवार सभाओं को संबोधित करने के लिए, अपनी बारामती की जनता से मुलाकात करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, और क्या कुछ विकास और बारामती के लिए वो लेकर आ रहे हैं, इसकी बात अजीत पवार को करनी थी। लेकिन अब उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। लेकिन उन्होंने बारामती के लिए, महाराष्ट्र के लिए अभी तक जो कुछ भी किया, हर कोई बारामती का एक एक बाशिंदा इस वक्त उसे याद कर रहा है, वो बता रहा है। और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे की, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के साथी। अमूमन हर मंच पर दोनों डिप्टी सीएम की बॉन्डिंग देखी गई। दोनों हमेशा साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को संचालित करने में अपनी अहम भूमिका वो निभाते रहे। कल भी एकनाथ शिंदे ने पहुंचकर उनके परिवार से बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस भी आपको यहाँ पीछे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और एक लंबे समय से साथी रहे अजीत पवार के भी। अभी आपने देखा, हालांकि नगर पालिका चुनावों में एनसीपी का रुख अलग रहा, लेकिन अगर बात महाराष्ट्र के संचालन की आती, बात सरकार की आती, तो तीनों ही नेता कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर महाराष्ट्र के विकास के लिए आगे बढ़ते और हर मंच को साझा करते। डिप्टी सीएम अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके साथी, उनके कार्यकर्ता, बारामती के लोग, बारामती की जनता, महाराष्ट्र के दूर दराज से इलाके के लोग पहुंच रहे हैं अजीत पवार के अंतिम दर्शन करने के लिए। उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं कि बारामती को किस तरीके से उन्होंने बदला, बारामती का कैसे विकास अजीत पवार की ओर से किया गया। तो आज हर किसी की आंखें नम हैं। वो सिर्फ वो आखिरी पल, वो आखिरी क्षण, वो आखिरी मुलाकातें याद कर रहे हैं लोग यहाँ के, कि कैसे अजीत पवार तत्पर हुआ करते थे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, खासतौर पर बारामती के एक एक व्यक्ति के लिए। अजीत पवार हमेशा से खड़े रहे। कोई समस्या हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो, कोई काम से आप जूझ रहे हों, तो उसका समाधान अजीत पवार के पास हुआ करता था। अनुशासन वाले नेता माने जाते रहे, हमेशा समय पर हर जगह पहुंचते, समय के पाबंद। कहीं रैली हो, कोई संबोधन हो, हर जगह अजीत पवार समय पर ही पहुंचा करते थे। और आज आकस्मिक तरीके से जो उनका ये निधन हुआ, किसी को इस बात की कल्पना कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि अजीत पवार आज बारामती के लोगों के बीच में नहीं है। पवार परिवार इस समय हतप्रभ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इस बड़े सदमे से निकला जाए। सुप्रिया सुले आपको दिखाई दे रही हैं तस्वीर में। कल भी सुनित्रा पवार के साथ वो पहुंची थीं और परिवार को एक परिवार की ढाल की तरह ढांढस बंधाती हुई वो नजर आईं। और आप देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर अब लाया जा रहा है। और आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आकांक्षा, हम तस्वीरें देख रहे हैं, सैलाब उमड़ा है, लोग नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं दादा को, अजीत पवार को याद कर रहे हैं कि उन्होंने बारामती के विकास के लिए क्या किया। हर आंखें नम हैं परिवार के साथ साथ। आकांक्षा, ये एक ऐसा क्षण है महाराष्ट्र के लिए जो बहुत दुखद है। आज पूरा महाराष्ट्र सिर झुकाकर अपने एक बेटे को अलविदा कह रहा है। आज वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उनका भरोसा, उनका बेटा जो अब उनके बीच नहीं रहा, उसे अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर, और इस वक्त मैं चूंकि यहाँ विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी कुछ इतनी ही भीड़ है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नम आंखों से दादा को विदाई दे रहे हैं। तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए चारों तरफ आज ये पूरा का पूरा, देखिए जो महाराष्ट्र है, पूरा बारामती है, वो अजीत दादा के नारों से गूंज रहा है। ये एक ऐसा पल है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से हो सकता है। सभी के लिए ये विश्वास करने वाली खबर बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए वो एक नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए और खासकर बारामती के लिए, क्योंकि बारामती को उन्होंने अपना दिल दिया है और आज बारामती का दिल रो रहा है,
क्योंकि अब बारामती का बेटा नहीं रहा है। और आज दादा को विदाई देने के लिए नम आंखों से लोग सड़कों के चारों तरफ जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक लोग नजर आ रहे हैं। और ये वाकई